अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद मुसअब आज़म उर्दू एकेडमी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद जमात 9 और 10 क्लास 10 की। उर्दू के माना मैंने लिखवाया था कि उर्दू के माना में लश्कर और कवायद की तारीफ मैंने लिखवाया। आज हम देख रहे हैं कि हमारे प्ले सामने जो है तहरीर जो है लिखी हुई दिखाई दे रही है। आज हमको समझना है लफ्ज़ किसको कहते हैं। लफ्ज़ कहते हैं आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। आदमी जो भी बोले वो सब के सब लफ्ज़ हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक मौजू है, दूसरा मुहम्मल है। तो मौजू उसको कहेंगे जिसका कोई माना हो, जिससे हमें बात समझ में आ जाए, उसको मौजू कहते हैं। दूसरा नंबर है मुहम्मल। मुहम्मल उसको कहेंगे जिससे हमारी बात समझ में ना आए, जिससे जुमले के पूरी वजाहत न हो सके, उसको क्या कहेंगे, मुहम्मल कहेंगे। हमारी बात बिल्कुल जहन में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही है, तो उसका कोई माना न हो, उसको मुहम्मल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, मुहम्मल। तो मौजू की तारीफ वो है, मौजू वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना हो, जैसे रोटी, पानी, दवात वगैरह मौजूआ। मुहम्मल की तारीफ क्या है, मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना न हो, जैसे ओटी, वानी, वात वगैरह। यानी कि रोटी बोले, कोई कहे कि रोटी, बहुत से आदमी बोलता है जल्दी में रोटी वोटी लेकर आ। रोटी तो हमारा ये मौजू हो गया। रोटी ओटी जो हम बोलते हैं, ओटी ये हमारा कोई लफ्ज़ नहीं हुआ, ये हमारा ये मुहम्मल हो गया। पानी वानी, तो पानी लेकर आओ, तो ये समझ में आ गया पानी मांगी जा रही है। वानी ये हमको समझ में नहीं आया कि ये कौन सा लफ्ज़ है, तो ये क्या हो गया, मुहम्मल हो जाएगा। दावात लिखने के, सिलाई रखने के लिए शीशी है, तो दावात वात, दावात सिलाई को, रोशनी को रखने के लिए दवात मंगाई जाती है, और वात यह है, ये क्या है, इसका कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा लफ्ज़ क्या हो जाएगा, मुहम्मल हो जाएगा। अब जिसका माना हो, जिससे बात समझ में आती है, जो सराहतन समझ में आए, उसी की किस्म बनता है, उसी का किस्म हुआ करता है। तो मौजू की भी दो किस्म है, मौजू की दो किस्म है, एक है किस्म मुफरद है, दूसरा किस्म मुरक्कब है। मुफरद और मुरक्कब, मौजू की दो किस्में, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद कहते हैं वो लफ्ज़ जो तन्हा अपना माना बताए। मुफरद हमेशा एक ही माना बताएगा, एक से ज़्यादा न हो, वो मुफरद नहीं होगा। मुफरद का हमेशा जब भी होगा तो एक अकेले ही होगा, वो अपना अकेले ही माना बताएगा, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम मुफरद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, मुफरद कहेंगे। जो अपना अकेला माना बताए उसको हम मुफरद कहेंगे, जैसे हामिद, बकर, किताब वगैरह। अब मुफरद के बाद आता है हमारा मुरक्कब। तो मुरक्कब कहते हैं वो लफ्ज़ है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर के बना हो, उससे मुरक्कब कहते हैं। दो लफ्ज़ या दो से ज़्यादा, तीन भी लफ्ज़ मिल जाए, चार लफ्ज़ मिल जाए, जितने लफ्ज़ आगे मिलते जाएंगे ये सब के सब क्या होंगे, मुरक्कब होंगे। अगर दो लफ्ज़ मिले मुरक्कब, तीन लफ्ज़ मिले मुरक्कब, चार लफ्ज़ मिले मुरक्कब, एक लफ्ज़ अगर मिल गया तो ये हमारा मुफरद हो जाएगा, ये हमारा मुफरद हो जाएगा। तो मुरक्कब कहते हैं दो हरफों को जोड़ने को। मुरक्कब क्या कहते हैं, दो हरफों को जोड़ने का नाम मुरक्कब है। तो दो से ज़्यादा हरफ जुट जाए मुरक्कब कहलाएगा। तो अल्फाज, यहाँ पे ये हमारा अल्फाज क्या है, जमा है। अल्फाज क्या है, जमा है। और इसका वाहिद यहाँ मैंने लिख दिया है, लफ्ज़ वाहिद है, अल्फाज जमा है। तो इसी तरीके से हम वीडियो से बने रहेंगे, तो जो लफ्ज़ हमें आएगा तो उसके सामने अगर जमा लफ्ज़ आएगा तो जमा लिखा जाएगा उसके नीचे में, और अगर वाहिद आएगा तो वाहिद लिख दिया जाएगा, मुज़क्कर आएगा तो मुज़क्कर लिखा जाएगा, मुअन्नस आएगा तो मुअन्नस लिखा जाएगा। इसीलिए हम वीडियो से अगर जुड़े रहेंगे तो बातें हमें पूरी ग्रामर और उर्दू कवायद में समझ में आएगी। अगर नहीं रहेंगे, हम पूरे वीडियो को भगाकर हम वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, फिर बातें हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।